हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैथ्स है। जैसे कि आप जानते हैं, मंडे से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो मैथ्स पार्ट है हम लोग आज करेंगे। तो इसमें डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको केंद्रीय प्रवृत्ति जानना होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स कितने हैं, जिसको हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड बोलते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग जो है मीन, मीडियन, मोड को समझेंगे, मीन को समझेंगे और मीन को समझने के बाद दो क्वेश्चन देखेंगे और दो क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा इतना ही रहेगा और फिर हम लोग मीडियन देखेंगे, मीडियन का क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से करेंगे। तो चलिए केंद्रीय प्रवृत्ति को समझते हैं। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, मैं आपको बता दूं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके मैथ्स में जो है 6 आए हैं, आपकी हिंदी में 7 हैं, आपके इंग्लिश में 8 है, आउट ऑफ 10 की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपके आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि एवरेज मार्क्स आपका कितना आया है, तो 6, 7, 8 के लिए आप एवरेज अप्रॉक्सीमेटली बता दोगे 7। मान लीजिए कि मेरा मार्क्स जो है 7 है, तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तीनों डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक डिजिट जो चूज किया, यही होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग केंद्र बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं और इसके द्वारा हम लोग शो करते हैं कि ये भाई हमारा जो है एवरेज है और इसके द्वारा हम बाकी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें जब अंकों को आवृत्ति विवरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो अगला पद केंद्रीय प्रवृत्ति का गणना करना होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति को दो अर्थों में व्यक्त किया जा सकता है। पहले अर्थ के अनुसार औसत के रूप में। औसत किसी समूह द्वारा अर्जित सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे 7 यहाँ पे 6, 7, 8 को प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस समूह की उपयुक्त उपलब्धि का विवरण देती है। सही। चलिए दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो दूसरे अर्थ के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति दो या दो से अधिक समूहों के क्रियाकलापों को विभेदीकृत करने की योग्य बनाती है। मतलब दो जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के लिए जो है हम विभेदीकृत यानी कि अलग अलग करके उनका जो है एवरेज एक पॉइंट निकालते हैं और उस पर हम उसको डील करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मूल्य से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है या वह मूल्य जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। साधारण भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय औसत से होता है। गणितीय औसत के लिए प्रचलित शब्द औसत एवरेज है। ठीक है। टाटे ने क्या बोला है? टाटे ने केंद्रीय प्रवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया। इनकी परिभाषा ये देखते हैं। यह एक प्रकार से श्रृंखला में मेल वस्तुओं का औसत या विशिष्ट मान और इसका कार्य श्रृंखला को इस औसत मान के रूप में सारांशित करता है। तो जैसे आपका 6 आया था, 7 था, तो 8 था ना, तो इसको हम लोग सारांश रूप में लिखने के लिए क्या लिए? 7 लिए। इसका एवरेज रूप तो यही हुआ, सारांशित करना। अब आइए प्रकार देखते हैं। तो इसके प्रकार 3 तरह के हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसमें गिलफोर्ड ने अपना अलग ही एक बताया है। इनके अनुसार गुणोत्तर मध्यमान है, हरात्मक मध्यमान है, जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कहते हैं, लेकिन हमें इनको अभी नहीं पढ़ना है, हमें इसे भी 3 पढ़ना है, मध्यमान, मध्यांक और मोड। अब आइए हम देखते हैं कि मध्यमान है क्या। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल रूप है, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है। अच्छा, इसको ना एक इस तरह से डेटा भी बना दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा आपने सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, और उसके बाद इस तरह से कर दीजिएगा जब नोट्स बनाएंगे तो। ठीक है, इस तरह से किए, इस तरह से किए और लिख दीजिएगा। ये क्या था? मीन था, ये क्या था? मीडियन था, और ये क्या था? मोड। इस तरह से लिख दीजिएगा। ये आपके नोट्स को और अच्छा बनाएगा, है ना। चलिए, हाँ, तो मैं बोल रही थी ये सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे इजी रूप होता है। इसको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है। जो हम जानते हैं कि एवरेज हमारा निकाला कैसे जाता है, वैसा ही है। अब आइए इसको निकालते कैसे। मध्यमान किसी समूह के प्राप्तांकों में योगफल, ये समूह है, इसका योगफल उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रहा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि 12 और 4 का मध्यमान क्या होगा। मध्यमान का क्या मतलब होता है? मिडिल नंबर क्या होगा। तो 12 और 4 का मध्यमान
हम लोग 12 और 4 को ऐड कर देंगे जो है, और ये कितने हैं, ये 12, एक ये नंबर हुआ, एक ये नंबर हुआ, तो दोनों कितने नंबर है टोटल, टोटल 2 नंबर है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 12 4 होता है हमारा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, तो हमारा आंसर होगा 8। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे होगा हमारा 8, ठीक है 8। अब ये इसी को हम जो ये 8 हमारा आया, इसे ही हम मध्यमान कहते हैं, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो हम इसको डिनोट एम से करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। इसको हम डिनोट करने के लिए, इसको हम प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं। अब आइए यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान का सूत्र। अब इस सूत्र को, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यही आपका फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है। m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। इसको हम जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ये x जो है हमारा जितना नंबर था, जैसे वहाँ पे 12 और 4 था, तो उनको जो हम जोड़ करके 16 आता है, उसको हम बोलते हैं x, ठीक है, ये x कहलाएगा। मतलब कि जो नंबर्स दिए रहते हैं उनका एडिशन, योगफल, उसको x कहते हैं। n कितना हुआ, ये जैसे 12 एक नंबर, ये 2 नंबर, तो नंबर ऑफ जो है जितने डिजिट दिए हुए हैं उसको हम n कहते हैं। अब आइए इसको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एम से क्या मतलब है, मीन, जो कैपिटल एम से शो किया गया है। सिग्मा से क्या अभिप्राय है, सभी मूल्यों का कुल जोड़, जो कि मैं आपको बताई हूँ। एन से अभिप्राय क्या है, प्राप्तांकों की कुल संख्या, ये जो हमारे प्राप्तांक है उसके कुल संख्या। और एक्स से क्या मतलब है, प्राप्तांक यानी स्कोर्स ऑफ मेजर्स, ठीक है, ये हमारे स्कोर्स ऑफ मेजर्स। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले है, एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी टेस्ट से प्राप्तांक 12, 16, 10, 18 हो तो इनका मध्यमान क्या होगा। पहले तो आप काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं ये 4, ठीक है। तो ये हमारा x कितना हो गया, 12, 16, 10 और 18। अब हम इसको क्या करेंगे, 12, 16, 10, 18 को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सिग्मा x आ गया। ये हमारा क्या आया, सिग्मा x आ गया। कितना आया हमारा सिग्मा x, 56, राइट, हमारा 56। n हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, तो n हमारा क्या हो गया 4। m हो गया सिग्मा x बाई n, तो x हमारा सिग्मा x 56 आया था। हम जो हमारा फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उपयुक्त सूत्र में मूल्य रखने पर m सिग्मा x है 56, n है 4, दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो इनका प्राप्तांक, इनका जो है मध्यमान कितना होगा, 14। आगे समझ में, इजी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये x 16 होगा, तो नहीं, x जो है आपका होगा 12 और 4, और ये सिग्मा x जो है 16 होगा। सिग्मा x यानी उसका योग जो है वो हमारा 16 आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 12, 16, 8, 23, 26, 13, 15, 10, 9, 11 इतना दिया है। अंग्रेजी की किसी परीक्षा में 10 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए। इसने बता दिया है कि कितने विद्यार्थी हैं भाई, 10 हैं, तो मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसको हम लोग x निकालेंगे, इन अव्यवस्थित अंकों का मध्यमान ज्ञात करेंगे, तो x निकालेंगे तो 12, 16, 8, 23 को लिखेंगे। अब हम इसका सिग्मा x निकालेंगे, तो 12, 16, 8, 23 इतना जितना है इसको हम ऐड करेंगे, एडिशन करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम जब एडिशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 143। कितना आएगा ये, 143। तो हमारा सिग्मा कितना आ गया, सिग्मा x 143। n हमारा 10 दिया हुआ है,
फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स हमारा 143 है तो हमने 143 लिखा, और हमारा एन जो है 10 है तो हमने 10 लिखा। 10 से 143 हम डिवाइड करेंगे, 14.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन 10 विद्यार्थियों का जो मीडियन होगा, जो मीन बनेगा, हमारा मध्यमान बनेगा, वो क्या बनेगा 14.3। ईजी है, समझ में आ गया। और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए होंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। मीन डिफ़िकल्ट नहीं है। मीडियन एंड मोड जब हम देखेंगे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम एवरेज बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एवरेज जो है मीन, मीडियन एंड मोड है। मीन के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और फिर मीन का फॉर्मूला है। जो भी हमने हिंदी में किया टोटली आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 14 आया था, दूसरा हमारा एग्जाम्पल जो है ये है, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको आप डिवाइड करके जो है यहाँ देखेंगे 14.3, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप डाटा, समझ में आया। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड भी आता है इसमें। तो इस तरह से आपका हिंदी एंड इंग्लिश में आज हमने 2 मैथ्स किए हैं। इन दोनों मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत, यानी कि एवरेज के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्लास जो है मीडियन को लेकर के होगा। मीडियन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं बोलूँगी उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो हम समझेंगे और उसके ऊपर हम लोग मैथ्स करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है। कल मिलूँगी फिर मैं आप लोग के साथ, और कुछ क्वेश्चन करेंगे मीडियन का। मैथ्स अब हम कर रहे हैं, मैथ्स के बाद ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।